कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में सीखेंगे और आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। तो कोई भी अगर नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसको यूनिकली ऐसे लिखा जा सकता है, यूनिकली नहीं मतलब उसको ऐसे लिखा जा सकता है r टाइम्स सिस थीटा, जिसमें सिस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पे r है मैग्नीट्यूड ऑफ z और कोई भी थीटा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसा कोई भी थीटा, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थीटाज हैं पर एसेंशियली एक ही है। एसेंशियली एक ही से क्या मतलब है? अगर थीटा वन और थीटा टू दो ऐसे थीटाज हैं, इफ़ थीटा वन, मैं कह रहा हूँ अगर सपोज आर जेड इज इक्वल टू आर सिस थीटा वन एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू आर सिस थीटा टू, then theta 1 and theta 2 differ by a multiple of 2 pi. तो essentially theta 1 यूनिक ही है। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी हमने देखा था कि अगर ये एक आर्ग्यूमेंट है तो जो बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो 2 पाई के चक्कर लगाने के बाद जो मिलते हैं वो 2 पाई 4 पाई या उल्टी डायरेक्शन में 2 पाई 4 पाई सो ऑन। तो ये जो एक नॉन यूनिकनेस आर्ग्यूमेंट में बैठी हुई है, इसके लिए बस एक डेफिनेशन दे दी जाती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। वही इस लेक्चर का मुद्दा है। ठीक है, some problems for practice and now let us get started. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं तो एक यूनिक थीटा होगा इस रीजन में। ये रीजन क्या है? ये रीजन है, इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये रहा 0, ये रहा माइनस पाई और ये रहा पाई। तो वो जो रीजन है वो ये है। तो इसमें माइनस पाई नहीं है, माइनस पाई से बड़े सारे नंबर्स हैं, पाई से छोटे सारे नंबर्स हैं और पाई भी है। तो टोटल इसकी लेंथ है 2 पाई, जिसमें कि ये पॉइंट मिसिंग है, कोई बात नहीं, पर लेंथ फिर भी टोटल टोटल लेंथ 2 पाई है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एक यूनिक ऐसा थीटा होगा सच दैट दिस हैपन्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट में एक बार कोई थीटा मिला, अगर कोई भी थीटा हमको मिलता है आर्ग्यूमेंट में, कहीं पे कोई थीटा है, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, और कोई थीटा है सच दैट आर जेड इज इक्वल टू मॉड जेड सिस थीटा। ऐसे कितने थीटाज हैं? ऐसे बहुत सारे थीटाज हैं, इन्फाइनाइटली मैनी, बट अगर एक मिल जाता है तो बाकी सारे कैसे मिलते हैं? इसमें 2 पाई एन जोड़ करके, यानी 2 पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल जोड़ करके। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई इस तरफ से, 2 पाई 2 पाई उस तरफ से। तो ये जो सारे पॉइंट्स मिलेंगे ये वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी कि वो सारे एंगल्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर इस रीजन में एग्जैक्टली एक लाई करेगा, राइट? आप 2 पाई के जम्प्स ले रहे हैं और इस इंटरवल की लेंथ भी 2 पाई ही है, तो इसमें एग्जैक्टली एक, जब ये जम्प्स हम लेते जाएंगे तो एग्जैक्टली एक होगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा। तो देयर इज अ यूनिक आर्ग्यूमेंट इन दिस रीजन, उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, राइट? तो जो ये थीटा है, जो यूनिक थीटा लाइंग इन दिस रेंज, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नोटेशन के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन हो सकती है, और मैं कैपिटल यूज़ करूँगा। जब कैपिटल ए लिखूँगा तो उसका मतलब होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जब ये लिखा जाता है तो इसका मतलब वो यूनिक थीटा इस रेंज में सच दैट z इज इक्वल टू मॉड z सिस थीटा। कैपिटल ए मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये नोटेशन हो गई, और इसमें क्या बताना है? ठीक है, यही है। अब इसका मतलब ऐसे क्यों चुना गया? अगर मुझे चुनना होता तो मैं तो बस 0 से 2 पाई चुन लेता, 0 क्लोज्ड 2 पाई ओपन, मैं तो ये चुन लेता, मेरे को सबसे कन्वीनियंट ये लगता है। बट समहाउ ये स्टैंडर्ड चुन लिया गया है। बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कोई बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस है। ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स से भी समझ लेते हैं जो बात हुई। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? विजुअली इट विल बी दिस एंगल, क्योंकि ये माइनस पाई से पाई के बीच में है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से अगर थीटा लेते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट की तरह तो सर्व करता ही है। अगर थीटा को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो आर्ग्यूमेंट की तरह तो सर्व करेगा ही, पर यहाँ पे वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी है क्योंकि दिस नंबर इज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे भी सेम चीज़, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है क्योंकि दिस इज बिटवीन माइनस पाई एंड पाई। पर जब यहाँ आ जाएंगे तो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट बट दिस इज नॉट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ये जो नंबर है ये नंबर पाई से बड़ा हो गया, पाई से बड़ा हो जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज वॉट एवर इज दिस एंगल उसका माइनस। तो ये एंगल अगर फाई है देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस गाय इज, तो लेट्स कॉल दिस z, argument z is, or rather the principal argument of z is minus phi। माइनस फाई इस रीजन में है, ठीक है, ऑल राइट। और ये लास्ट में अगेन अगर ये वाला ले लेंगे तो वो पाई से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला लेंगे पर नेगेटिव साइन के साथ, तो इसको फाई बोल दिया अगर, तो आर्ग्यूमेंट z इज माइनस फाई। और जो सबसे कंफ्यूजिंग हो सकता है वो ये वाला, दिस इज लेट्स से माइनस वन, मतलब कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, ये ओरिजिन है। वर्टिकल लाइन भी बना ही देता हूँ। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? क्या वो ये है या माइनस ऑफ दैट थिंग? तो माइनस ऑफ दैट थिंग में तो ये माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई होने की अनुमति नहीं है, माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो है पाई, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, पर फिर भी थोड़े से कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+2i, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे? ये एंगल निकालना है बस, और ये एंगल का टैन हमको पता है इज 2/3। सो द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस गाय? इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज दैट नंबर, बट उसको निकालेंगे कैसे? पहले ये एंगल निकाल लेंगे और पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज पाई माइनस tan इनवर्स 1, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ 1/1 दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये 135 डिग्रीज आ गया, ठीक है, मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। अब व्हाट अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? तो हमको पता है माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ये निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज दिस एंगल? दैट एंगल इज tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसका भी माइनस लेंगे, तो लेट मी कॉल दिस फाई। आंसर इज व्हाट? आंसर इज माइनस ऑफ पाई माइनस फाई, दैट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, राइट। पाई माइनस फाई एंगल पर इसका माइनस लेना पड़ेगा, तो दैट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बट व्हाट इज फाई? दिस इज माई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फाई माइनस पाई, दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बट व्हाट इज फाई? फाई इज tan इनवर्स 2/3, 2/3 कि 3/2 है? 2/3 है, ठीक है, वेरी गुड। और ये लास्ट में माइनस ऑफ दैट एंगल, तो दैट एंगल इज व्हाट? दैट एंगल इज अगेन tan इनवर्स ऑफ 2/3, so principal argument is with a minus sign, sorry, ठीक है। व्हाट अबाउट दैट? तो ये आयोटा है या कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, तो 90 डिग्री क्लियरली। सो द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज, लेट मी कॉल दैट z, सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज ऑफ z इज pi/2 या 90 डिग्री, विच एवर यू लाइक। जनरली रेडियंस में ही लिखते हैं,
व्हाट अबाउट दिस गाय, ये हमने देखा कि दिस इज पाई एंड नॉट माइनस पाई, बिकॉज माइनस पाई तो अलाउड ही नहीं है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में. तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 इज पाई. लास्टली ये वाला, यानी कि प्योरली इमेजिनरी नंबर बट विद नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, so minus of that angle which is minus pi/2. ठीक है, आई होप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया होगा. अब थोड़े से प्रश्न ले लेते हैं. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि S इज अ सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z जो ये सेटिस्फाई करते हो. ठीक है, तो वो सारे Z's में ऐसा Z0 चुना गया सच दैट ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम पॉसिबल है. तो यहाँ इस रीजन में से, या रादर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चुनिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो, फिर ये नंबर निकालिए. ऐसे हर कॉम्प्लेक्स नंबर इस रीजन में से चुन करके निकालते जाइए. कोई एक होगा जो मैक्सिमम वैल्यू देगा. ए प्रायरी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कोई एक तो है जो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो चुन लिया गया है. ठीक है, और फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस थिंग पूछा गया है. तो यूनिक ही आएगा, मतलब वो ऐसा एक ही Z0 आएगा जिसके लिए ये चीज़ मैक्सिमाइज होती हो अमंगस्ट ऑल द Z's विच सेटिस्फाई दिस. वो एक ही ऐसा आएगा, तभी प्रश्न का मतलब है, नहीं तो प्रश्न का मतलब बनेगा नहीं. और फिर उसके बाद इस चीज़ का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा हुआ है. तो चलो देखते हैं. और हाँ, एज यूजुअल आपको वीडियो पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करना चाहिए. तो सबसे पहले ये रीजन क्या है, व्हाट इज़ दिस रीजन. अगर यहाँ पे इक्वालिटी लिखी होती तो वो होता है सर्कल ऑफ रेडियस √5 विद सेंटर 2 - I, बिकॉज व्हाट इज दिस, जो लिखा हुआ है रीजन दैट इज सेम एज दिस थिंग. तो अगर इन इक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी है अगर, तो 2 - I इज द सेंटर जो कि यहाँ पे बना हुआ है, रेडियस इज √5. बट फिर भी एक नोट करने वाली बात है कि √5 क्या है. √5 इज नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इसको सेंटर लेके इसी के मॉड्यूलस का रेडियस लेकर के सर्कल बनाना है. ये सेंटर है और रेडियस ये है, तो ये सर्कल बन जाएगा ओरिजिन से पास होता हुआ. और इसके और इस पर और इसके बाहर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका डिस्टेंस 2 - I से एटलीस्ट √5 हो. तो ये तो वो सारे हैं जिनका डिस्टेंस एग्जैक्टली √5 है, और इसके बाहर जो हैं वो सारे हैं जिनका एटलीस्ट √5 है. तो इनमें से जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको उठाया और फिर ये कैलकुलेट किया, ये वैल्यू, या रादर ये बोलना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z उठाया फिर ये कैलकुलेट किया, तो मैक्सिमम पॉसिबल जिसके लिए आएगा उसको Z0 बोला गया, और फिर ये गंदी सी चीज़ का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है. तो कब ये मैक्सिमाइज होगा, तो 1 मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है क्योंकि हमको इसको देखना है कि कब ये मैक्सिमाइज होता है. व्हेन इज दिस मैक्सिमाइज्ड, if Z is in S, राइट. S इज द रीजन, ये वाला रीजन जो सर्कल और सर्कल के बाहर, सर्कल पे और सर्कल के बाहर वाला जो रीजन है वो S है. तो व्हेन इज दिस मैक्सिमाइज्ड, इट इज सेम एज आस्किंग व्हेन इज दिस थिंग मिनिमाइज्ड. इसको मैक्सिमाइज करना और इसको मिनिमाइज करना तो एक ही बात है. तो क्या पूछा जा रहा है कि अमंगस्ट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर ऑन और आउटसाइड द सर्कल, उनका डिस्टेंस फ्रॉम 1, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम 1 ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z, किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस रीजन में डिस्टेंस फ्रॉम 1 मिनिमाइज होती है. ठीक है, तो ये अगर बात समझ में आ गई तो हमारा क्लेम है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तब मिलता है, या वो एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सर्कल के सेंटर को 1 से जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो जहाँ पे सर्कल को कट करता है उसी के लिए डिस्टेंस मिनिमाइज होती है. इतना तो क्लियर होगा कि सर्कल पे ही वो पॉइंट होगा, सर्कल के बाहर नहीं होगा, क्योंकि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेंगे उसकी जो भी डिस्टेंस होगी 1 से, उससे कम डिस्टेंस तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द सर्कल से ही मिल जाएगा. हमको मिनिमाइज करना है, तो कम से कम इतना तो क्लियर है कि सर्कल पे ही कोई पॉइंट है. हमारा क्लेम है कि वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यानी कि
सेंटर और 1 को जोड़ने वाली जो लाइन है वो जहाँ सर्कल को मीट करती है वो जो पॉइंट है वही सबसे क्लोजेस्ट है 1 के। तो ऐसी चीज़ हम एक बार देख चुके हैं, पर इसको ठीक से एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। तो लेट्स कॉल दिस Z0, ये वाले पॉइंट को Z0 बोल देता हूँ, और मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ इसकी डिस्टेंस 1 से क्लोजेस्ट है अमंगस्ट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो इसको कैसे प्रूव करें? सर्कल पे कोई और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट, इसको Z बोल देते हैं। तो अब या तो ये जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस, क्या बोला जाए, इसका नाम क्या देना चाहिए? लेट्स कॉल दिस D एंड लेट्स कॉल दिस D0। तो ये वाली डिस्टेंस D0 है। D0 is the distance between Z0 and 1, D is the distance between Z and 1। हम शो करना चाहते हैं D0 is at most D, D0 is not more than D, ये शो करना है। ठीक है, तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें तो उस ट्रायंगल में ये लेंथ माइनस ये लेंथ इससे कम है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के डिफरेंस का जो वैल्यू है वो तीसरे साइड की लेंथ से कम होता है। तो यहाँ पे नाम की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेट्स से रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर विच इज़ √5, बट उसको आर बोल देते हैं। तो ये रेडियस इज आर, हमको पता है आर इज़ √5, बट वो मैटर नहीं करता। तो हमें पता है कि आर माइनस द डिस्टेंस बिटवीन 2 minus I and 1 is this thing. R minus this is at most that triangle inequality। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है विच इज दैट इज सेम एज इक्वल टू दिस, क्योंकि इन दोनों को डिफरेंस करके एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस ले लिया गया है। तो ये चीज़ है, बट दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R। तो R माइनस दिस थिंग क्या है? दिस इज एग्जैक्टली D0, दिस इज इक्वल टू D0 एंड हेंस वी हैव दिस। तो कुछ नहीं हुआ, बस दिस माइनस दैट is at most D because of triangle inequality here, but this minus that is exactly equal to D0 because ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे है। तो अब हमको Z0 मिल गया, मतलब एटलीस्ट एसेंशियली मिल ही गया, वो कंप्यूट नहीं किया है हमने। हमें सर्कल एग्जैक्टली पता है क्या है, हमको ये दोनों पॉइंट्स पता है, तो हम इन प्रिंसिपल ये Z0 निकाल सकते हैं, और वो निकाल के फिर यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस गाय, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही एग्जैक्टली पता चल जाएगा। पर इसका थोड़ा सा एक क्लेवर तरीका है, बिकॉज ऑफ द वे ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इस एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक थोड़ा सा हम टाइम बचा सकते हैं यहाँ पे अपना। कैसे? ये जो एक्सप्रेशन है 4 minus Z0 minus Z0 bar divided by दिस थिंग, इसको पहले तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 4 minus twice of real part of Z0 divided by twice of imaginary part of Z0 plus 2I, which is equal to 2 minus real part of Z0। तो ये चीज़ लिखी हुई है। नाउ व्हाट इज दिस 2 minus real part of Z0? पिक्चर से क्लियर है कि वो एक पॉजिटिव नंबर है। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। दिस इज नॉट ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0, दिस इज ट्वाइस ऑफ I टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 minus रियल पार्ट ऑफ Z0 डिवाइडेड बाय आयोटा या 1 upon iota इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0 प्लस 1। ठीक है, तो 2 minus रियल पार्ट ऑफ Z0 क्या है? पिक्चर से क्लियर है कि 2 minus रियल पार्ट ऑफ Z0, रियल पार्ट ऑफ Z0 यहाँ पे कहीं पे है, पॉजिटिव है पर 1 से कम है, तो 2 minus Z0 तो क्लियरली पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z0 भी पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव। तो ये जो पूरा नंबर है ये क्या है? पॉजिटिव, सम पॉजिटिव रियल टाइम्स 1 upon I, विच इज इक्वल टू
minus iota times some positive real multiplied by some positive real number, right? Minus iota, because 1 upon I is minus iota, times some positive real. So therefore the principal argument would be minus pi by 2, क्योंकि माइनस आयोटा यहाँ पे कहीं पे है, टाइम सम पॉजिटिव रियल, तो यानी इसी साइड हो गया, तो माइनस पाई बाई 2 इज़ दी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसको कंप्यूट करेंगे जेड नॉट को तो गंदे गंदे नंबर्स आने वाले हैं, अच्छा ही है कि कंप्यूट ना करें। आई होप दिस वॉज क्लियर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया गया है इस तरीके से, वेर टी इज सम रियल नंबर स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 and 1। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। पूछा क्या गया है कि आर्ग्यूमेंट, यानी ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, लिखा हुआ है कि दिस डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर है डब्ल्यू का, वेयर व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली बस ये कह रहे हैं कि दिस इज द नोटेशन फॉर द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, देन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, Z1 और Z2 दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z1 प्लस टी Z2, दिस इज Z1 प्लस टी टाइम्स Z2 माइनस 1, Z2 माइनस Z1, ऐसे लिख लिया। तो अब अगर t इज इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है t 0 की पॉसिबिलिटी, पर एक बार फिर भी समझने के लिए, अगर t इज इक्वल टू 0 है तो Z1 ही है, t इक्वल्स 1 है तो Z1 प्लस Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 को ऐसे वेक्टर की तरह सोचेंगे, Z1 को इस वेक्टर की तरह सोचेंगे, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू Z2। अलजेब्रा से भी दिख रहा है t इज इक्वल टू 1 होगा तो ये चीज़ Z2 बन जाएगी, पर फिर भी सोचने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि Z2 माइनस Z1 को इस कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह सोचें, और Z1 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, तो दिस प्लस दिस इज Z2। नाउ अगर t कोई बीच की वैल्यू है, 0 और 1 के स्ट्रिक्टली बीच की कोई वैल्यू है, तो Z2 माइनस Z1 तो ये पूरा वेक्टर है, पर अगर उसको t से डैम्पन कर दिया, थोड़ा सा उसको t से मल्टीप्लाई कर, t क्योंकि 0 और 1 के स्ट्रिक्टली बिटवीन है तो डैम्पन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, तो Z1 प्लस समथिंग लाइक दिस। तो वो Z1 और Z2 जो लाइन सेगमेंट है उस पर लाई करने वाला कोई पॉइंट है, t इज इक्वल टू 0 पे यही पॉइंट है, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे है, t इक्वल्स हाफ पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, तो 0 से 1 के बीच में वो एकदम बराबर से वो Z1 से Z2 में बदल जाएगा, इस लाइन सेगमेंट पे ट्रैवल करते करते वो Z2 तक पहुंच जाएगा एज t गोज फ्रॉम 0 to 1। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसको अब हम यहाँ पे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, दिस इज सम करस्पॉन्डिंग टू सम t, दिस इज z। अब ये ऑप्शन ए देखते हैं, तो ये ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड यानी कि द लेंथ ऑफ z माइनस Z1, z माइनस Z1 की लेंथ यानी इसकी लेंथ, ये जो लाइन सेगमेंट है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z2 यानी ये डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू Z1 और Z2 की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, विच इज़ ट्रू। ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है तो इसमें ये लेंथ और ये लेंथ जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। What is this? This is the length of this part. What is this? This is the length of that part. And what is this? This is the total length. So option A is definitely correct. Option B. Principal argument of Z minus Z1 is equal to principal argument of Z minus Z2. Z minus Z1 क्या है? Z minus Z1 is this complex number and Z minus Z2 is that complex number. क्या इन दोनों के principal argument same हो सकते हैं? इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, एटलीस्ट जो फिगर मैंने बनाया है, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज स्मॉल नंबर दिस वन, वाइल इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज अ नेगेटिव नंबर माइनस ऑफ दैट थिंग। तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, एटलीस्ट इन जनरल तो बराबर नहीं है, और इनफैक्ट कभी भी बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तो फॉल्स हो गया। ये अगर आपको डिटर्मिनेंट्स पता हो तो इसको माइंडलेसली एक्सपैंड करके करेंगे तो हो जाएगा, ये वाले मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, डिटर्मिनेंट्स नहीं पता तो इसको अभी इग्नोर मार दीजिए। ये ट्रू है मेरे ख्याल से, मैंने कंप्यूट किया था तो ट्रू आया था। और लास्टली ये वाला
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन फिर से ये वाला है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z2 माइनस z1 दैट थिंग है, दिस इज z2 माइनस z1। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो सेम ही है। वेक्टर कह रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केल करने से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो चेंज होगा नहीं। अगर पॉजिटिव नंबर से स्केल कर रहे हैं तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो चेंज होगा नहीं, जो कि यहाँ पे हो रहा है, पॉजिटिव नंबर से ही स्केल हो रहा है, तो ये वाला ट्रू है। So that's it. With that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.